Audio Jungle. Audio Jungle. चुनावों की हलचल को लेकर इस समय हम हनुमानगढ़ जिले के फतेहपुर गांव के अंदर हैं और फतेहपुर गांव के अंदर श्रीमती शुक्रा बेगम चुनाव मैदान के अंदर अपना नामांकन दर्ज करवा चुकी हैं। उनके पुत्र मोहम्मद तैयब हमारे साथ में हैं और इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे और इन्होंने चुनाव के अंदर अपना नामांकन दर्ज कराया है तो ये क्या गांव के अंदर कमियां हैं, क्या कमियों को ये पूरा कर पाएंगे, इसी पे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप बताइए हमें कि आपका क्या राजनीतिक अनुभव है और क्या आपकी गांव के अंदर कमियां हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मैं इससे पहले वार्ड पंच का चुनाव लड़ चुका हूँ और वो मेरे को 5 साल का अनुभव है और उस वार्ड पंच के चुनाव के दौरान मैंने जो काम करवाए हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि पावर कम होने के कारण हम काम नहीं करवा सकते। लेकिन अभी जैसे हम चुनाव लड़ रहे हैं सरपंच का, तो जैसे ही हम सरपंच का चुनाव जीत जाएंगे तो वैसे सरपंच पावर आने के बाद हम गांव का विकास करवाएंगे और उसके अंदर जैसे पानी की निकासी है और स्कूल की, जैसे अभी स्कूल में सुविधा कम है और जैसे हमारे गांव के अंदर पशुओं के डॉक्टर और जैसे एनएम वगैरह नहीं है, हमारे बहुत कम आ रहे हैं ये लोग, तो इनके यही गांव के मुख्य मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे गांव के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या वो है पानी की। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर नहरी पानी हो और जिससे लोग बीमारियों से बच सकें। इसके अलावा आप शिक्षा को लेकर गांव के अंदर क्या स्थिति है कि बच्चों का स्कूल कहां तक है और कहां तक आप इसको प्रमोट करवाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमारे गांव के अंदर जैसे अभी जो स्कूल चल रहा है वो 12वीं तक का है और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव के अंदर जैसे कि कॉलेज वगैरह की सुविधा हो जाए, जो कोई और भी जैसे अलग से लड़कियों का स्कूल हो जाए। तो हम यही चाहते हैं कि लड़कियों के लिए सुविधा हो, जैसे बाहर किसी का जाना ना पड़े, जैसे हमारे ITI कॉलेज हो लड़कियों के लिए। तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि हम लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का सुविधा करवाने की कोशिश करें। एक और जो सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल गांव के अंदर बहुत गरीब तबके के लोग भी रहते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जैसे खाद्य सुरक्षा है या प्रधानमंत्री आवास योजना है या पेंशन योजना या नरेगा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए भी कितने लोग वंचित हैं, उनको आप लाभ दिलवाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, किस तरह से आप करवा पाएंगे। ये हमारा जैसे कि ये सबसे बड़ा काम तो ये होगा कि जो भी ग्राम प्रधानमंत्री योजना के अंदर जो मकान मिल रहे हैं वो हमारे गांव के जो बाहर डानियाँ हैं उन लोगों को वो वंचित हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं की प्रॉब्लम आ रही है और वो हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही होगा कि हम उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दिला सकें। और नरेगा के अंदर तो हमारा यही होगा कि जितना भी हो सकेगा फुल काम मिलने, हर जॉब कार्ड पर जो कि 100 दिन का काम पूरा हो। और जैसे कि ये खाद्य सुरक्षा वाला है तो हम तो यही चाहेंगे कि जैसे कोई भी परिवार इस खाद्य सुरक्षा से वंचित ना रहे। और पानी निकासी की आपके अंदर गांव के अंदर क्या समस्या है और क्या इसके लिए आप क्या नई योजना लाना चाहते हैं या कोई ड्रिप ज़मीन के अंदर बोरवेल करके पानी निकासी की या शुद्ध पानी पीने की, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे गांव के अंदर पानी निकासी की जो प्रॉब्लम है वो ऐसा है कि हमारे गांव के अंदर जो भी पानी गांव का होता है वो सारा का सारा खेतों में चला जाता है, जिससे कि एक तो किसान परेशान हो रहे हैं। तो हम इसका यही करेंगे कि इसका एक सिस्टम बनाएंगे जो हमारे गांव के यहाँ एक जोड़ है उसके अंदर डालेंगे इसका पानी और उसके अंदर हम बोरवेल करके उसका पानी उसी के अंदर समा देंगे, जिससे हमारे गांव का पानी भी निकासी हो जाएगी और जो अपने यहाँ का वाटर लेवल गिर रहा है उसमें भी फ़ायदा होगा उसमें। इसके अलावा और आपके गांव के अंदर क्या बड़ी समस्या है
जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में हैं भी, इस समस्या को हम हल करवाएंगे ताकि हमारी पंचायत आदर्श पंचायत मिले बने और पूरे मतलब पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में ये हो कि ये पंचायत सबसे अच्छी पंचायत है। और इसको मतलब क्या है कि इन सरपंच ने इनको बहुत ही बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। मेरे गांव के अंदर ऐसे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि जो भी नशे के कारोबार हैं उन नशे के कारोबारों को बंद किया जाएगा और जो भी बच्चे इस नशे की गर्त में जा रहे हैं उन्हें बचाया जाएगा। नशा एक हनुमानगढ़ जिले की बहुत ही बड़ी विकट समस्या है। ये इस गांव की नहीं पूरे ज़िले के अंदर ये बहुत भयंकर रूप से फैल चुकी है। कई परिवारों को उजाड़ दिया है, कई परिवार उजड़ने की कगार पे है। तो इसमें आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे भी इस भयंकर रोग से दूर रहें, इस लत से दूर रहें ताकि उनके परिवार हैं वो उजड़ने से बच जाएं? मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जो भी नशा है इससे दूर रहें। अगर ये कोई भी नशा है, एक तो वो खुद इस नशे की चपेट में आ जाते हैं और अपने परिवारों को भी वो इस ऐसी बीमारी का शिकार कर देते हैं कि वो उनका अपने घरों को उजाड़ देते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी नौजवान इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और वो बहुत ही अपने मन की लगन से इस बीमारी से छुटकारा पाएँ और अपने परिवारों की बचत करें, क्योंकि अगर वो इस बीमारी से नहीं निकलेंगे तो एक तो उनका परिवार उजड़ेगा और दूसरा उनके साथ रहने वाले भी इस बीमारी का शिकार होंगे। तो हमारे साथ थे ग्राम पंचायत फतेहपुर के तहसील संग्रिया जिला हनुमानगढ़ के मोहम्मद तैयब। शुक्रा बेगम चुनाव मैदान में है। तो शुक्रा बेगम क्या सरकार से बजट लाने के लिए सक्षम है या उनकी आप मदद करेंगे? आप इस गांव को और ऊंची शिखर तक ले जाने के लिए युवाओं का क्या सहयोग चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे गांव वालों से आपकी की मदद करें ताकि आप इस मुकाम तक पहुंचे? मैं गांव वालों से अपील करना चाहूँगा कि जो युवा हैं वो सर्वप्रथम तो वो आगे आएँ और जो भी वो सहयोग करें कि हम जो भी गांव के विकास के लिए जो भी बजट आएगा वो बजट लाएंगे, हम उनका सहयोग करेंगे। जो सरपंच प्रतिनिधि जो है उनके साथ हैं हम सभी। तो जैसे जैसे हमारे युवा जागरूक होंगे तो हमारे गांव का विकास भी होगा और हमें सहयोग भी होगा उनका। तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि गांव के युवा जब तक जागरूक नहीं होंगे तो तब तक कुछ भी होना संभव नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गांव के युवाओं से वो जागरूक हों और हमारा सहयोग करें और हम इस गांव को इस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर सर्वप्रथम यही, अगर कहीं भी गांव का नाम लिया जाए तो यही कहा जाए कि आदर्श गांव है तो फतेहपुर है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके और गांव वाले आपका सहयोग करें। आपके विचारों के आधार के ऊपर आप इस चुनाव में विजयी हों, इसी संभावनाओं के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फतेहपुर गांव के अंदर शकूरा बेगम चुनाव लड़ रही हैं। आप उनके समर्थक भी हैं और सहयोगी भी हैं। तो आपने क्या सोचकर शकूरा बेगम का साथ देने का निश्चय किया है और क्या आप सरपंच पद प्रत्याशी शकूरा बेगम से उम्मीद रखते हैं? आप थोड़ा सा बताइए और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे भी क्यों सहयोग करें इनका? नमस्कार जी, मैं मुराद अली हूँ, पूर्व डायरेक्टर जो फिलहाल पंचायती कुछ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्रा बेगम एक ईमानदार, मेहनती और एक्सपीरियंस वाली महिला है जो कि पहले भी गांव के सहयोग में काम करती रही है। और अगर गांव में कोई बुरी आदत थी या कोई काम था तो उसको दूर करने में पहले भी इन्होंने कई बार सहयोग दिया है। तो इस बार हम अपना मत इनको देकर इनको सफल बनाएं और जो भी कोई कमी रहेगी ये काम में तो वो ये अपने आप पूरा कर देंगे। हमें उम्मीद है कि हमें इनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप गांव के आम मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे इनके पक्ष में? मैं यही
अपील करना चाहूँगा मतदाताओं से कि ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से इनको विजयी बनाएं, इनका सपोर्ट करें, खुल के सामने आएं, इनके साथ चलें, ताकि इनका भी विश्वास बढ़े और आत्मविश्वास से ये अपना काम भी बाद में कर सकें। धन्यवाद आपका। गांव वालों से यही है कि इनके हाथ मजबूत करें ताकि ये सरपंच बनकर गांव के विकास के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाएं।